दोस्तों ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी यानी पीएस निजी सचिव साहब की रिक्रूटमेंट आ गई है और इसमें किस तरह से एग्जाम होगा पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बहुत अच्छी पोस्ट होती है, वो सारी बातें बाद में। सबसे पहले कैसे आप इसमें सेलेक्ट होंगे, तो इसमें दोस्तों पार्ट 3 बनाए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 3 पार्ट्स में ये एग्जाम होना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी तो पार्ट ए ही है। तो मजे के साथ समझते हैं साहब कैसे क्या होगा पार्ट ए में। तो देखो पार्ट ए में सबसे पहले आपको जीएस का एक ऑब्जेक्टिव, मतलब कुल मिला के एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें जीएस आएगी। जीएस में आप समझ ही रहे हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और ये सारी चीज़ें जीएस में आती हैं। हिंदी आएगी, इसके अलावा इंग्लिश आएगी, इसके अलावा कंप्यूटर भी आएगा, इसके अलावा दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर भी आएगा। बिल्कुल क्लियर समझ लो आप लोग, इसमें एग्रीकल्चर भी आएगा। इसमें इंडियन ट्रेड भी आता है, ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, सिलेबस में लिखा हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो आती ही आती है। तो ये पार्ट ए में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर कितने नंबर का है, तो देखो 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 100 तो क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए ये 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है। कितने का हो जाता है? 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर हो जाता है, जिसको करने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन की वैल्यू 2 नंबर है, इसलिए ये पेपर 200 नंबर का हो जाता है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, वो सब चीज़ें हैं। डिटेल्ड में तो आपको नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी है, मैं एक ओवरऑल आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी आप 100 के 100 क्वेश्चनों पे जय जय सीता माता की, जय राम जी की, या खुदा जो बोले सो निहाल, सब में तुक्का तुक्का मार सकते हो। नेगेटिव मार्किंग का कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने समझ ली यहाँ तक। अब दोस्तों ये पार्ट ए जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, उसके 15 मिनट के गैप पर 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट के बाद आपका पार्ट बी उसी दिन शुरू हो जाएगा। जब आपका ये पेपर होगा उसी दिन 15 मिनट के गैप से पार्ट बी शुरू होगा। और पार्ट बी में क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है साहब। पार्ट बी समझो। पार्ट बी दोस्तों अब समझते हैं पार्ट बी। 15 मिनट के गैप के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट टाइप का देना है, एक 500 शब्दों का इंग्लिश में, ठीक, 500 वर्ड्स का इंग्लिश में। एक पूरा पैसेज आएगा जो जजमेंट होगा, एक जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं वो जजमेंट होगा, 500 शब्दों का होगा। आपको 15 मिनट में ये टाइप करना है। 15 मिनट में आपको ये टाइप करना है। आप जितना टाइप कर दोगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये कितने नंबर का है दोस्तों, तो ये भी समझते चलो एक एक चीज़। ये है 100 नंबर का। मार्क्स की अगर बात की जाए तो ये 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। 15 मिनट में 500 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना है कि जो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है फॉर्मेटिंग। अगर आपकी फॉर्मेटिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करना वो करना जजमेंट की, और जजमेंट की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 100 में से आपको मिनिमम नंबर चाहिए कम से कम 50। अगर आपके 50 नंबर नहीं आए तो, और ओवरऑल आपका पूरा चाहे कितने भी नंबर सही, चाहे आपके यहाँ 200 में से 200 आ गए, ये जो 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर था इसमें 200 में से 200 आ गए, लेकिन अगर आप यहाँ 100 में से 50 नहीं ला पाए तो आप फेल हो जाओगे। आपके वहाँ कितने भी अच्छे ऑब्जेक्टिव पेपर में आप कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, आपका काम यही खत्म। तो ये बात याद रखनी है कि 100 में से 50 नंबर मिनिमम लाने ही लाने हैं टाइपिंग में। फिर 15 मिनट का गैप के बाद आपने पार्ट बी दे लिया। अब देखो दोस्तों, फिर आपको 15 मिनट का फिर आराम दिया जाएगा, ठीक सा। भिगो के पानी पिलाया जा रहा है आपको, भिगो के, है ना। पहले बेटा 1.5 घंटे ऑब्जेक्टिव दो, फिर 15 मिनट की सांस लो, टाइपिंग दो, फिर आ जाओ 15 मिनट के गैप के बाद पार्ट सी। फिर से वेलकम है आप लोगों का पार्ट सी में। भिगो के आपको तैयारी करवाई जा रही है। और पार्ट सी में क्या होगा दोस्तों, पार्ट सी में जो
एक तरह से ट्रांसलेशन टेस्ट है। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसलेशन टेस्ट। ये क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ। ट्रांसलेशन जो टेस्ट है इसमें क्या होगा, पहले ये इसकी वैल्यू समझ लो कितनी वैल्यू है। ये भी 100 नंबर का है, ये भी 100 नंबर का है, और 100 में से आपको मिनिमम कम से कम आपको 50 नंबर इसमें भी लाने हैं। अगर आप टाइपिंग में 100 में से 100 ले आए, आप वहाँ 200 में से 200 ले आए, लेकिन अगर ट्रांसलेशन में आप 50 नंबर नहीं ला पाए तो आप फेल हो जाएंगे साहब। इसलिए यहाँ आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से ट्रांसलेशन टेस्ट में। अब देखो ट्रांसलेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। 250 शब्द आएंगे इंग्लिश के या हिंदी, जो मतलब 250 वर्ड्स का दोस्तों एक आपको पैसेज मिलेगा, उसको आपको शॉर्ट हैंड के माध्यम से ट्रांसलेट करना है। ठीक है साहब, ओके। तो ये आपको ट्रांसलेशन करना है, 50 नंबर लाने हैं, और ये सब करने के लिए आपको टोटल 15 मिनट ही मिलेंगे। 15 मिनट के गैप के बाद फिर से आपकी 15 मिनट की जो है जान निकाली जाएगी, शॉर्ट हैंड का ट्रांसलेशन कराया जाएगा। ये भी 100 नंबर का ही है। तो इसका मतलब है अभी तक हमारे पास कितने नंबर हो जाते हैं? इसका मतलब है अभी हमारे पास, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो ट्रांसलेशन टेस्ट होगा इसके लिए इसके नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एक किताब आती है, उसको कहते हैं पिटमैन बुक। पिटमैन्स बुक उस किताब का नाम है। इस किताब से ये वाला पूरा ट्रांसलेशन का जो पार्ट है वो लिया जाएगा। कम से कम इतनी गनीमत बताइए कि साहब आप इस किताब को तैयार कर लो, आपका ट्रांसलेशन इसी किताब में से आएगा। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। अभी तक पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इतने देख लिया आपने। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव पेपर था 100 क्वेश्चन का, जिसमें 200 नंबर थे। पार्ट बी टाइपिंग टेस्ट था 500 शब्दों का, जजमेंट का 100 नंबर थे। ठीक है। पार्ट सी शॉर्ट हैंड जैसा एक ट्रांसलेशन का टेस्ट है, ये भी 100 नंबर का है। इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है? टोटल वैल्यू अभी हमारे पास हो गई 400 नंबर की, और ये 400 नंबर आपके स्टेज बन के हो गए। अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। अभी तो तुम प्राइवेट सेक्रेटरी बना रहे हैं, तो सोचो तुम्हें करना क्या क्या। तुम प्राइवेट सेक्रेटरी की तुम्हें पावर का अंदाजा नहीं है। मुझे तो एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, मैंने अपनी आंखों से उनके निर्णयों की क्षमताएं, अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं। तुम समझ पा रहे हो? प्राइवेट सेक्रेटरी एक ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो राज्य की एक न्यायपालिका का सबसे ऊंचा कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट है किसी स्टेट का, उसके किसी जज साहब का, ऑनरेबल जज साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी आपको बनाया जा रहा है। तो इतना तो आपसे परीक्षण आपका लिया जाएगा ना कि आप उस काबिल हैं कि जज साहब की बातों को समझ सकें और उनको एग्जीक्यूट कर सकें। तो पावर तो बहुत है। मतलब उनके फ़ोन के आगे प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का अगर फ़ोन आ जाए ना, तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम खुद समझदार हूँ। मैं तो उस फील्ड से बहुत एक्सपीरियंस रखता हूँ। मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा कभी और कि प्राइवेट सेक्रेटरी साहब के फ़ोन के बाद कैसे हम लोगों का खाना छूट गया था, है कि नहीं। तो वो एक किस्सा है, वो बाद में बताऊंगा। मतलब उनका फ़ोन आया था, हम लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा ये काम होना है साहब। ओ भाई एकदम हड़बड़ा के सारी चीज़ें एकदम जल्दी जल्दी। तो 400 नंबर का आपने अभी तक स्टेज 1 देख लिया, पिक्चर भी ख़त्म नहीं हुई है। 400 नंबर से अब बनेगी कट ऑफ। कट ऑफ बनने के बाद 10 गुना लोग, कितने? 10 गुना लोग क्वालिफाई किए जाएंगे और बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में कई सारी स्टेज होती है, अब स्टेज 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको स्टेज 2 के लिए इन्वाइट किया गया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट आप सभी लोगों का भव्य स्वागत करता है स्टेज 2 में। अब यहाँ से पिक्चर शुरू होगी स्टेज 2 की। समझते हैं स्टेज 2 को क्या होगा। स्टेज 2 में मैं भी समझ लूँ क्या होना है साहब। मतलब मैं लिख के लाया था इसलिए क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस है और पहली बार प्राइवेट सेक्रेटरी का एग्जाम हो रहा है। इससे पहले एपीएस का एग्जाम होता था, पीएस की पोस्ट शायद प्रमोशन से भरी जाती थी, ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूँ इस वाली बात पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं श्योर हूँ कि पीएस का पहली बार एग्जाम हो रहा है। तो हो सकता है इससे पहले हुआ, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो मैं ये बात मतलब अब छोड़ो, इसको क्या करना है अपने को, तो स्टेज 2 देखनी है। स्टेज 2 में क्या होगा, 10 गुना लोगों की कॉल हो गई स्टेज 2 में, आप लोग आ गए। अब क्या होगा दोस्तों, 200 नंबर का, 200 मार्क्स का आपको क्या देना पड़ेगा, 200 मार्क्स को आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट फिर से देना पड़ेगा। जो शॉर्ट हैंड टेस्ट कहते हैं जिसको, शॉर्ट हैंड टेस्ट, वो फिर से 200 नंबर का होगा। ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 में आपको 200 नंबर में से कम मिनिमम 160 लाने पड़ेंगे।
200 में से कम 160 नंबर आपको लेके आने हैं। 160 नहीं ला पाए, बाकी तुमने तोप उखाड़ दिया, तुम फेल। 160 कम से कम लेके आने हैं 200 में से स्टेज 2 में। और इस स्टेज 2 में दोस्तों क्या होना है, इस वो समझो आप। 5 मिनट की तो 5 मिनट आपको डिक्टेशन करनी है। अब ये आप पूछोगे कि डिक्टेशन क्या होती है, तो जो लोग शॉर्ट हैंड कर लेते हैं, जानते हैं, उन्हें सब पता होगा। और अगर आप नहीं जानते हो डिक्टेशन, तो जब आप शॉर्ट हैंड सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। 5 मिनट की आपको डिक्टेशन करनी है और 30 मिनट तक आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। क्या करना है? 30 मिनट तक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको। मैं खुद बेहतर इस बारे में इतना नहीं जानता क्योंकि वो शॉर्ट हैंड मुझे आती नहीं है, मैंने पता किया तो ये शॉर्ट हैंड से रिलेटेड चीजें हैं। 5 मिनट आपको डिक्टेशन करनी है, 30 मिनट आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है। इसके टोटल 200 मार्क्स आपको मिलेंगे। 200 में से कम आपको 160 नंबर लेके आने हैं। ठीक है साहब। अब देखो, स्टेज 1 में 400 नंबर थे, स्टेज 2 में 200 नंबर हो गए अभी तक। ठीक है साहब, क्लियर, समझ में आ रही है ये वाली बात आपको? अब ये आप इसमें से ये 600 नंबर टोटल बन जाते हैं। ये स्टेज 2 था। क्लियर? अब सोचो दोस्तों, अब आ रहा है स्टेज 3, सबका बाप स्टेज 3। स्टेज 3 में कैसे लोग बुलाए जाएंगे? तो जो 600 नंबर के टोटल बने, इसकी जो कट ऑफ बनेगी, 600 में से जितनी कट ऑफ बनेगी उसके 3 गुना लोग। कितने? 3 गुना लोग साहब। कितने? 3 गुना लोग स्टेज 3 के लिए बुलाए जाएंगे। So many congratulations to all of you and most welcome on the Honorable High Court for stage 3. And what is the stage 3? The stage 3 is इंटरव्यू सेशन। आइए साहब, सभी लोगों का साक्षात्कार की दुनिया में स्वागत है। इंटरव्यू यहाँ पर अब शुरू हो रहे हैं आपके, आप ही लोग बन रहे हो। ठीक, मैं पूरा आपको इमेजिन करा रहा हूँ कि आप आ चुके हो। अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा आप जानते हैं। ऑनरेबल कोर्ट से जुड़ी हुई दुनिया है तो न्यायपालिका से संबंधित ज्यादातर चीजें पूछी जाएंगी। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा दोस्तों? इंटरव्यू होगा 75 नंबर का। कितने नंबर का होगा इंटरव्यू? इंटरव्यू होगा साहब 75 नंबर का। क्लियर है? अब यानी 75 हो गए। तो स्टेज 1 में कितना था? सोचते जाओ सब कुछ। स्टेज 1 थी 400 नंबर का, 200 का ऑब्जेक्टिव पेपर, 100 की टाइपिंग, 100 का शॉर्ट हैंड। स्टेज 2 कितने का था? स्टेज 2 था 200 नंबर का, 200 नंबर का पूरा शॉर्ट हैंड टेस्ट था। स्टेज 3 कितने का है? स्टेज 3 इंटरव्यू है 75 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 675। इस 675 में से जो कट ऑफ को पूरा क्रॉस करके ले जाएगा वो प्राइवेट सेक्रेटरी की कुर्सी पर शान से बैठेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट जैसी बड़ी संस्थान, मतलब संवैधानिक संस्थान में उसे 5400 ग्रेड पे की शानदार सैलरी के साथ अपने जीवन को बिताने का अवसर मिलेगा। इसमें आप बहुत अच्छे प्रमोशन है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश, जो कितनी सुप्रीम पावर होती है माननीय जजों की, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ये मौका आपको जीवन में बहुत, मतलब हो सकता है आपके जीवन में पहली बार ही मिल रहा हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहली बार वैकेंसी आई है पीएस की, तो आपको ये मौका मिला है। अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो आप जरूर करें। इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ CCC की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कई लोग इसमें कंफ्यूजन में है। हाई कोर्ट में पीएस बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। कई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि CCC चाहिए, तो नहीं चाहिए। पूरा नोटिफिकेशन मैंने अभी तक पढ़ा, मुझे CCC कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है CCC नहीं चाहिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीएस यानी निजी सचिव बन के ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेवा कीजिए। शुक्रिया।